क्या कहेंगे अब जो बाइडेन ने जिस तरीके से कहा है कि जंगबंदी अब आखिरी मुआहदे में है, बंधकों की रिहाई एक ऐसा बड़ा मसला रहा है देखिए शुरू से ही, जो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रहा है इस जंगबंदी को लेकर। आपको लगता है कि इस बार कुछ हल निकल सकेगा? मेरे को लगता है कि इस बारी हल जरूर निकल सकेगा, क्योंकि उसकी दो तीन वजह हैं। सबसे पहले तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि जो जाने वाले प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। 2024 के मई के महीने से वो उन्होंने एक डील बना के रखी हुई है, जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव की है, और बार बार वो प्रेशराइज कर रहे थे नेतन्याहू को कि उस डील के मुताबिक जो है सीज फायर की जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से और उनका जो स्पेशल एनवॉय है वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो अभी दोनों प्रेसिडेंट, जाने वाले और आने वाले दोनों प्रेसिडेंट का उनके ऊपर प्रेशर है। तो जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो सीज फायर है ये होगी। लेकिन इसमें भी अभी कुछ अड़चने हैं। ऑल्दो अभी दोनों को, इसराइल को भी और हमास को, जो ड्राफ्ट सीज फायर का एग्रीमेंट है वो दे दिया गया है। उनको बता दिया गया कि आप इसको जल्दी इसके ऊपर फैसला कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसको जो है सीज फायर को लागू किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है इस बारी ये सीज फायर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। जी जी। तो इस बार हो सकता है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये जो फैसला है ये हो जाए। हालांकि इससे पहले भी सिरोही जी हम देख चुके हैं कि कई दफा एंड मोमेंट पर आते आते कहीं ना कहीं कुछ अड़चन सामने आ जाती है, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर कोई बड़ा कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। तो इस बार क्या अलग आप देख रहे हैं पहले डिस्कशंस के मुकाबले, कि इस बार क्यों लग रहा है आपको कि हो पाएगा? मेरे को इसलिए लग रहा है कि सबसे पहले, जैसे मैंने जिक्र किया है, हम्म। कि इस बारी जो है अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है। हम्म। और नेतन्याहू को ये पता है कि जाने वाले प्रेसिडेंट का तो चाहे वो इतना ना मानते, क्योंकि अगर उनकी मानते तो अब तक ये सीजफायर हो जाती। हम्म। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनको ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो आगे चल के इसराइल को जो है इस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता हम्म। है। तो पहला तो कारण ये है डोनाल्ड ट्रंप का। हम्म। नंबर दूसरा ये है कि जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी उनके ऊपर जो हॉस्टेजेस हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उनको हॉस्टेजेस को जल्दी लेके आओ। तो वो दूसरा बड़ा कारण है। हम्म। तीसरा, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम्म। उनका जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रहा है, और वो अभी भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि सीज फायर जो है ये एक सरेंडर डील है, इसराइल को सरेंडर कर रहा है इसराइल। नहीं तो इसराइल को जो है, जब तक हमास के ऊपर पूरी फतेह नहीं हो जाती तब तक हमको लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। तो ये एक प्रेशर जरूर है उनके ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को भी वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नंबर चौथा जो है, मोसाद के जो चीफ हैं हम्म। डेविड बर्निया, उनको भी इन्होंने दोहा में भेजा है, क्योंकि वो जब उनको भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू अब उस स्टेज पे आ चुके हैं जिसमें वो हाँ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सीज फायर जो है होने के इस बारी बहुत चांसेस है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा। सभी को ये उम्मीद है, जी। इवन अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हम्म। वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाएगी। लेकिन पक्का अभी तक कोई भी नहीं बोल रहा, ना इसराइल की साइड से बोल रहा है, ना अमेरिका की तरफ से तो बयान आ रहे हैं, लेकिन इसराइल और हमास की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो हम्म। इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कि आगे, क्योंकि इसमें कई एक पॉइंट है हम्म। जिनके ऊपर हो सकता है उनका मतभेद हो इसराइल का और हम। हम्म। सबसे पहला है कि जो छोड़े जाने हैं, वो कह रहे हैं, जैसे आपने ही बताया है, कि 33-34 ही छोड़े जाएंगे। हम्म। हर छोड़ने वाले के लिए, अगर एक फीमेल सोल्जर का अगर छोड़ा जाता है तो 50 फलस्तीनियों को इसराइल को छोड़ना पड़ेगा। हम्म। और सिर्फ जो पैलेस्टीनियन हैं उनको अगर 30 सिविलियंस को छोड़ोगे तब जाके 30 पैलेस्टीनियन को छोड़ोगे तो एक सिविलियन को। तो जो रेशो हमास ने दी है कि हम
तो सिर्फ एक सोल्जर को छोड़ेंगे, आपको 50 फलस्तीनियन छोड़ने पड़ेंगे। और उन 50 फलस्तीनियों में टेररिस्ट भी है, जिनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जो प्रिजनर्स का जो एक्सचेंज है उसमें बड़ी वेरिएशन है।